ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर था, मुझे मालूम नहीं था। समवन वहां पर है? मुझे अफ्रेड करने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्कैर्ड नहीं होता। टैप तो मैंने बंद किया था। एक्टर बनेगा, एक्टिंग करेगा। कर ले जितनी एक्टिंग करनी है। तेरे जैसे एक्टर पर तो मैं थूकता हूं। पहला शॉट से पहले ही मेरा पैकअप हो गया। डायरेक्टर मैडम, अरे मेरी अम्मा, ये उसकी भी अम्मा। कैमरा वाले भैया, फंस गया ये निकम्मा। Forgive all my sins। मेकअप वाली दीदी वो क्यों आएगी? ये टाइम तो उसके जागने का है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। डोर के आगे ही जीत है। भाग डॉक्टर भाग! सर, मैं वॉचमैन हूँ सर। आपकी आवाज सुनी तो चला आया सर। वॉचमैन, मुझे सेव करो। वहाँ पर भूत है, तुम ही मेरी प्रोटेक्शन कर सकते अरे हो। सर छोड़िए सर, अरे छोड़िए सर, चिपको मत सर। मैं यहाँ पौने 200 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। आपको पता नहीं है यहाँ भूत है? हाँ भूत चलो है। सर, तो मुझे भी दिखाओ। ठीक है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वहाँ ऊपर था, वहाँ पर एक भूत था और मैं वहाँ से नीचे आया भागते हुए और यहाँ से गिर पड़ा और फिर मैं आपके सामने। कहाँ चले गए वॉचमैन? वॉच भैया, इसका मतलब वो आदमी वॉचमैन नहीं था। गया काम से। भगवान उस भूत से मेरी सेफ्टी करो। घर के अंदर भूत है। भागो यहाँ से। मर गया। आज तेरी खैर नहीं भूत। रुक जा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी ऑफ ड्यूटी है, लगे रहो। इसे क्या हो गया? राघव, क्या हो रहा है यहाँ? कर क्या रहे हो आप? और तुम कैमरामैन को कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? कैमरामैन ऊपर कब आया? अबे नीचे देख मोटे। कुछ स्टोरी पकानी पड़ेगी। मैंने एक स्कैरी सपना देखा। मुझे टेंशन हो गई, इसलिए मैं ओपन एयर में आ गया। कैमरामैन को शूटिंग के लिए कुछ एंगल्स चेक करने थे, तो मैं उसे शोल्डर पर बिठाकर लोकेशन दिखा रहा था। इतनी रात को? शुक्रिया। चलो अंदर चलो। अलग से इनविटेशन दूं? उतरो। सॉरी डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अंदर चलो। राघव जाओ। कुछ तो हुआ है। डॉक्टर कुछ छुपा रहे हैं। डोर खुला रखना। मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। क्या मैं आपके साथ आपके रूम में स्लीपिंग कर सकता हूँ? क्या? मुझे अपना फैमिली मेंबर बना लो, कुत्ता भी चलेगा। डू यू नो हु आई एम? आई एम प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद। मैं एक प्रोडक्शन कंट्रोलर भी हूँ। सॉरी। अबे मोटी बुद्धि वाले, मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये डायलॉग किसने मारा था? मैंने मारा था। अब चाहे तो तुम मुझे स्लीपर से मार लो। क्या है ना, मैं जॉइंट फैमिली वाला हूँ। हाँ तो? इसलिए मुझे मिलजुल कर रहने की आदत है। अगर रूम में स्पेस नहीं है तो मैं बाथरूम में स्लीप कर लूंगा। बाथरूम सुन के मूड बदल गया। अच्छा ठीक है, देखा ना? तो अब ये मेरी ड्यूटी करेगा। वैसे बाथरूम में सोने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सो जा। आई लव यू। मी टू। नया मेंबर, टीम बढ़ती जा रही है।
मोचू भैया। सलाम साहब, आप मार्केट से कुछ मंगाना चाहते हैं क्या? नहीं, लास्ट नाइट को आप गेस्ट हाउस में आए थे क्या? नहीं नहीं, उस घर में डायन रहती है। लेकिन तुमने मुझे कल हक भी किया था। हैं? पागल हो गए हो क्या? और तुमने मुझे गले लगाया था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? पिछले 6 महीने से मैंने अपनी बीवी तक को गले नहीं लगाया, आपको मैं क्यों गले लगाऊंगा सर? प्लीज माफ कीजिए। बीवी सोया? हैं? अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, मैंने आपको देखा तक तो नहीं। फिर कौन आया था? आप चाहती हैं आपका सीरियल बंद हो जाए? मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? सॉरी, कल मैंने आपको एक पाउच दिया था। या डाउन पॉकेट में है। मैं इसे मंदिर में रख दूंगी, आप आराम कीजिए। अब प्रसाद जी, प्लीज राघव को भेज दीजिए। श्योर। ये मंगलसूत्र जब से मिला है, सब कुछ अजीब हो रहा है। इससे जरूर कोई कनेक्शन है। बोलिए मैम। क्या यहाँ पर या फिर आसपास के इलाके में कोई तांत्रिक मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा मैडम, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। नंदिनी! मैं यहाँ पर ओह सॉरी, तुमने बुलाया? आज वीक का सेकंड संडे है, तो आज छुट्टी है। ओह वेरी गुड। और मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तो क्या तुम मुझे कंपनी देना चाहोगे? लेकिन जाना कहाँ है? एक खतरनाक जगह है, वहाँ सिर्फ बहादुर लोग ही जाते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो मुझे क्यों लेकर जा रही हो? क्योंकि तुम बहादुर हो। राघव तारो बाजी की ओर ढोल। तुमने कहा था बहादुर लोग ही आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आखिर बात क्या है? बोर्ड तो पढ़ो। बोर्ड में क्या भूत भगाए जाते हैं, मरने पर पैसे वापसी की गारंटी। राघव तू तो फंसी गया हो। चलो जल्दी आओ। वो आत्मा उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। अब तुम संकट मुक्त हो गई हो। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, खुद ही मंगलसूत्र रख लिया होगा। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी जी? ये क्या बालिके, आप स्वामी जी पे शक कर रही हैं? नहीं, ये कलयुग है। ये पढ़ी लिखी लड़की है, अनुभव से इसे विश्वास होगा। आज अमावस्या है। आज दिन के 10:30 और 12:30 के बीच राहुकाल रहेगा। अगर तुम्हारे पास काले कपड़े हो तो उनको पहनकर वहीं जाना जहाँ से मंगलसूत्र मिला था। उस मंगलसूत्र को मैं वहीं पर ढूंढूं? हाँ, ठीक उसी जगह पर ढूंढना, तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। जल्दी आ, जल्दी आ। अरे फिर हुआ क्या? बात क्या है, बता तो सही। हर जगह नहीं है। कल हम यहीं पर शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ बाबा, मैं ठीक इसी जगह पर खड़ी थी। जो चाहिए था मिल गया। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। वो मंगलसूत्र मुझे वहीं पर मिला जहाँ पर आपने बोला था, मैंने फौरन फेंक दिया। फिर वो अचानक से यहाँ पर मेरे कंधे पर आकर चिपक गया और मुझे। इस समय वो कहाँ है? उसे मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, तुमने उसे छू लिया। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एक मंगलसूत्र को हाथ लगाने से इतनी बड़ी मुसीबत। ये किसी मृत स्त्री का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि किसी पुरुष का है। अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है। क्या है स्वामी जी? तुम्हें किसी मृत औरत के शरीर का प्रबंध करना होगा। आपका मतलब लाश? नहीं नहीं बाबा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। उस शरीर को फूलों और सिंदूर से सजाना होगा, मुख पर हल्दी लगानी होगी, उस लाश को एक दुल्हन की तरह सजाकर वो मंगलसूत्र पहनाना होगा। एक बात और, तुम्हारे सिर का एक बाल, पैरों की पायल, इन सब सामानों के साथ तुम्हें उस लाश को एक ताबूत में रखना होगा और उस ताबूत को समुद्र के पास वाले एक घर के पास ले जाकर वहीं पर रख देना होगा। क्योंकि उस ताबूत में तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी होंगी, तो वो आत्मा उसे तुम्हारा ही मृत शरीर समझकर अपना सारा क्रोध उसी पर निकाल कर अपना मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। एक विशेष बात, किसी भी परिस्थिति में तुम समुद्र तट पर नहीं जाओगी। ठीक है स्वामी जी, ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी? जो होगा सब भला होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं फिर से आऊंगी। एक और बात पूछनी थी आपसे, क्या हम उस आत्मा को दूर से शूट कर सकते हैं? मैं एक हॉरर सीरियल बना रही हूँ, तो वो उसमें काम आ जाएगा, इसीलिए। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, प्रयास करके देख लो। और गाड़ी लो। अंदर कब से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर जाओ।
मॉर्निंग। क्या हुआ नंदिनी? वॉचमैन से लेकर कैमरामैन तक पूरी यूनिट रिजाइन करना चाहती है। आखिर क्या बात हो गई? एक आत्मा के हाथों कौन बनना चाहेगा? क्या क्या कहा? अब वो आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चिल्ला क्यों रही है? आने वाला है तो आने देना, डरती क्यों है? मैडम क्या हुआ? रिलैक्स। कोई नहीं आ रहा है मैडम, अपने हाथ हटा लीजिए। इस सीन के बाद आत्मा कहाँ चली गई? वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई और हम लौट कर आ गए। अगर ये बात थी तो तुम पहले क्यों नहीं आ गई? जानती है ना इसमें कितना रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो चैनल नंबर 1 पर कैसे आएगा? अगर हमने इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर दिया तो टीआरपी डबल हो जाएगी। हम इस एपिसोड का टेलीकास्ट इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते करेंगे और भूत की एंट्री के पहले थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे जिससे सनसनी फैल जाए। हाँ, you're right। मैडम मुझे ना एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए, उसके बाद आगे का काम शुरू कर पाऊंगी। ले लो। लेकिन इस घर में नहीं, अगर लोकेशन के पास कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। अब जरा चल के पेशेंट से मिलने। क्या पेशेंट? अपना राघव। नंदिनी, तुम आराम करने के लिए यहीं क्यों रुकना चाहती हो? तुम चाहो तो अपने घर जाकर ब्रेक ले सकती हो। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बात समझ में नहीं आती? कितनी बार समझाऊं? कितनी बार समझाऊं? नंदिनी, क्या हुआ? क्या हुआ? इसलिए मैं कहती हूँ नाइट शिफ्ट काम करना बंद कर दो। इतना स्ट्रेस मत लो। चलो राघव से मिलते हैं। इस तरह क्यों सो रहा है ये? क्या हुआ ऐसे? तुम दोनों ने इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं? पाँव छोड़े तो ये लात मारता है। चलो पैर नीचे रखो। मारी नौकरी। देखा ना मैडम, मेरा नौरा तो गांव में है, इसकी तो कल शादी है और ये पैर पकड़ के दुबली हो गई। हाँ मैडम, इसका जीरो फिगर देख के तो पति फ्लैट हो जाएगा। नंदिनी, प्लीज हेल्प। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? राघव को ठीक करने की मेरे पास मेडिसिन है। क्या कहा? मेडिसिन? मैं खुद हूँ ना। ओह, मेरा तो सिर चकराने लगा है। तुम मैनेज कर लेना। मैं भी आ रही हूँ। तुम इसे संभालो, मैं चलती हूँ। पैर नीचे रखो। नहीं मैडम, हम बहुत लात खा चुके हैं। मैं इससे कुछ कहूँगी, उसके बाद तुम पैर छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। छोड़ दूंगी मैडम। I love you।